आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक राज्य तेलंगाना की। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट वेव की, एक ऐसी लहर जो सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को बदलने का दम रखती है। तो सवाल ये है कि किसी राज्य के भविष्य को बनाने में, उसे एक नई दिशा देने में कितनी लागत आती है। जरा एक पल के लिए सोचिए इस पर, क्योंकि जो आंकड़ा अब सामने आने वाला है वो सच में चौंका देगा। 6.25 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जिसके इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट तेलंगाना को सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर मिला है। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी राज्य की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आया है तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट नाम के एक इवेंट से। देखते हैं कि आखिर सिर्फ 48 घंटों में इतने बड़े पैमाने पर निवेश की ये नींव रखी कैसे गई। तो हुआ ये कि समिट के पहले ही दिन लगभग 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर मोहर लग गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन इसमें 3.3 लाख करोड़ रुपए और जुड़ गए। कुल मिला के लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए के MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। अब यहाँ पर ना विकास के 2 अलग अलग मॉडल्स की बात सामने आती है। एक तरफ है तेलंगाना का मॉडल, जिसका पूरा फोकस है भविष्य के लिए बड़े बड़े निवेश लाना, कैपिटल को अट्रैक्ट करना। और दूसरी तरफ स्रोत इसकी तुलना कुछ दूसरे राज्यों की नीतियों से करता है, जिन्हें वो शॉर्ट टर्म खपत को बढ़ावा देने वाली फ्रीबी पॉलिटिक्स का नाम देता है। तो इस पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के केंद्र में क्या है? आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है? इसका सबसे बड़ा फोकस है डिजिटल इकोनॉमी में अपनी धाक जमाना। चलिए देखते हैं कि कैसे तेलंगाना डेटा और AI की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। जरा इस इन्वेस्टमेंट का स्केल देखिए। इंफ्रा बिल्ड पार्क 70,000 करोड़ रुपए से एक विशाल AI डेटा सेंटर बना रहा है। सिंगापुर की एक कंपनी 65,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश एक इंटरनेशनल गेटवे डेटा सेंटर में कर रही है। और तो और 9,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पूरी की पूरी AI सिटी और टाउनशिप बनाने का भी प्लान है। और इन सभी बड़े बड़े डिजिटल निवेशों के पीछे का जो असली मकसद है वो इस एक लाइन में छिपा है: तेलंगाना को दुनिया के लिए एक अहम डिजिटल दरवाजे, एक ग्लोबल डिजिटल गेटवे के तौर पर स्थापित करना। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर्स की नहीं है। तेलंगाना की स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना भी है। तो आइए अब उन दूसरे जरूरी सेक्टर्स पर भी एक नजर डालते हैं जहां ये भारी भरकम निवेश आ रहा है। देखिए निवेश का दायरा कितना फैला हुआ है। बायोफार्मा से लेके एरोस्पेस तक और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेके ग्रीन एनर्जी स्टोरेज तक, हर जरूरी सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को दिखाता है। अब इन बड़े बड़े आंकड़ों को थोड़ा जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। एक बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट देखिए। 1100 करोड़ रुपए के निवेश से दुनिया की पहली प्लग इन हाइब्रिड मोटरसाइकिल फैक्ट्री लगाई जा रही है। ये ग्रीन मोबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये भी उतना ही दिलचस्प है। टूरिज्म को एक नया लेवल देने के लिए 800 करोड़ रुपए के निवेश से भारत का पहला आर्टिफिशियल कोस्टल प्रोजेक्ट, मतलब एक कृत्रिम समुद्री तट बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि ये प्लान्स कितने क्रिएटिव और महत्वाकांक्षी हैं। इन सब में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है विंग ग्रुप का इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। ये $3 बिलियन का एक महानिवेश है जिसका लक्ष्य है एक आत्मनिर्भर स्मार्ट सिटी बनाना। सोचिए, इसमें इलेक्ट्रिक टैक्सियों से लेकर एक विशाल सोलर फार्म और 2 लाख लोगों के लिए घर तक सब कुछ शामिल होगा। तो अब सवाल ये है कि इन सभी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक साथ कौन सी चीज जोड़ती है? इन सबके पीछे का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? चलिए देखते हैं कि वो आखिरी सपना क्या है। $3 ट्रिलियन ये तेलंगाना की अर्थव्यवस्था के लिए अल्टीमेट टारगेट है। ये उस महत्वाकांक्षा के स्केल को दिखाता है जिसके लिए ये सारा निवेश बस एक नींव के पत्थर जैसा है। और ये स्लाइड पूरे प्लान को एक टाइमलाइन में रखती है। पहला कदम आज लगभग 6 लाख करोड़ का ये फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना। मिड टर्म गोल डिजिटल, एनर्जी और मोबिलिटी जैसे जरूरी सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। और आखिरी मंजिल 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना और भारत की GDP में 10% का योगदान देना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
तेलंगाना की स्ट्रैटेजी का मूल सिद्धांत बहुत साफ है। आज बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर दांव लगाओ ताकि भविष्य में लगातार ग्रोथ का एक पहिया अपने आप घूमता रहे। ये एक लॉन्ग टर्म सोच का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। तेलंगाना जो कर रहा है, क्या वो सिर्फ एक राज्य की कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर ये पूरे भारत के लिए विकास का एक नया आर्थिक मॉडल बन सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।